राजनीति विज्ञान एमए फाइनल 5th पेपर के स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। 5th पेपर जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और एनालिसिस है, उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका टॉपिक है नेचर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो किस प्रकार का सिद्धांत है और इसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं और इसको हम किन आधारों पर और अधिक रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। एक प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं प्रोफेसर एस.एल. वर्मा और उनकी पुस्तक है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने काफ़ी विशद व्याख्या इस संदर्भ में की है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को, स्वरूप को स्पष्ट किया है और उन्होंने कुछ बिंदुओं के आधार पर इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, विवेचना करने का कार्य किया है। उन विभिन्न पॉइंट्स को हम एक एक करके देखेंगे, जिसमें पहला अध्ययन मुक्तता उन्होंने बताई है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की ये मुख्य प्रवृत्ति है कि अब राजनीति शास्त्री जो परंपरागत अध्ययन की सीमाएं थीं उनसे मुक्त होकर अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले उसमें क्लासेस में पढ़ा है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, जिसमें हमने ये देखा है कि परंपरागत अध्ययन जो होता था हमारे विषय में वो केवल संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था, जैसे और राजनीतिक संस्थाएं जैसे राज्य और सरकार के अध्ययन तक ही सीमित था, औपचारिक था और जिसमें कि सैद्धांतिक अध्ययन अधिक था। लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जो परंपरागत सीमाएं थी वो उससे मुक्त होकर अध्ययन किया जाने लगा और इसमें राजनीतिक घटनाओं, तथ्यों को विभिन्न आधारों पर, यथार्थ के आधार पर अध्ययन किया जाने लगा। ये जो राजनीतिक घटनाएं और तथ्य थे आंकड़ों पर आधारित, आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित जो अध्ययन था, वही अध्ययन आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन बन गया। तो इन सब विकसित नई परंपराओं को, नई राजनीतिक प्रवृत्तियों के आधार पर जब शोध होने लगा तो उसके आधार पर जो परंपरागत सीमाएं थी उससे हमारा विषय मुक्त हुआ और नया जो अध्ययन का विषय क्षेत्र है वो विकसित होने लगा और वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों के अध्ययन से हमारा विषय जुड़ने लगा। तो जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से या अध्ययन की सीमाओं से मुक्त हुआ हमारा विषय, तो पहला बिंदु हम इस आधार पर इसके एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी चीज़ जो एस.एल. वर्मा ने भी एक्सप्लेन की है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को हम अनुभवात्मकता के आधार पर देख सकते हैं। अनुभवात्मकता से अभिप्राय है कि वह अध्ययन जो अनुभव पर आधारित हो, जो प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित हो और उसके बाद उसका पूरा वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया गया हो। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि जब हमारा विषय अनुभव पर आधारित हुआ, जिसमें पर्यवेक्षण यानी अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के थ्रू किसी भी राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करना, फिर उनको प्रमाणित करना, फिर उनको तर्क की कसौटी पर पूर्ण करना और एक वस्तुपरक अध्ययन पर जब बल दिया जाने लगा, तो ऐसे अध्ययन के आधार पर हमारा जो विषय का स्वरूप है वो आधुनिक बना और उसमें अनुभवात्मकता में वृद्धि हुई। तो इसकी प्रमुख प्रवृत्ति को हम अनुभवात्मक अध्ययन के आधार पर भी समझ सकते हैं। एक और जो पॉइंट है जिसके आधार पर इसकी प्रकृति या स्वरूप को जाना जा सकता है वो है पद्धति विज्ञान और मूल्य सापेक्षवाद। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की एक मुख्य प्रवृत्ति ये भी है कि इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया है और ब्रेस्ट एक पाश्चात्य विचारक हैं, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के जो भी समक्ष आए गतिरोध थे उनको वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद के द्वारा दूर करने का
प्रयास किया है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जिन चीज़ों पर जोर दिया गया वो था वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना और वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद को अपनाना और दोनों का समन्वय। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित अध्ययन सटीक और तथ्यों के आधार पर किया जाने वाला अध्ययन होता है, जो कि स्पष्ट होता है, निश्चित होता है और जिसमें तर्क के आधार पर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है और इसमें निष्पक्षता होती है अध्ययन में, क्योंकि वो मूल्य सापेक्षता पर आधारित अध्ययन होता है। इसलिए जो भी राजनीतिक घटनाओं के आधार पर शोध होगा वो काफ़ी स्पष्ट होगा, निश्चित होगा, निष्पक्ष होगा और इस तरह का जो अध्ययन है वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर शुरू हुआ। तो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं किया जाता था। उस समय दार्शनिक और सैद्धांतिक आदर्शात्मक पद्धतियों को, वर्णनात्मक पद्धतियों को ही ज़्यादा बल दिया गया था। ऐतिहासिक पद्धतियों को महत्व दिया जा रहा था, लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने वैज्ञानिक पद्धतियों पर महत्व दिया और सर्वे या साक्षात्कार, सैम्पलिंग मेथड, सांख्यिकी पद्धतियों के आधार पर अध्ययन होना प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में देखा जा सकता है कि शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है। शोध पर आधारित अध्ययन होता है जिसमें अवलोकन है, वैज्ञानिक पद्धति है, तथ्यों पर आधारित अध्ययन है, उसको प्रमाणित करना है। राजनीतिक वैज्ञानिक निरंतर शोध करते हैं और उसके द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शोध और सिद्धांत अब परस्पर पूरक हो गए हैं और सिद्धांत की प्रक्रिया पूरी तरह से शोध पर निर्भर करती है। राजनीतिक क्षेत्र में जो भी अनुसंधान हो रहे हैं, सर्वे या जो भी रिसर्च होती हैं, उन रिसर्चों का जो निष्कर्ष है, अल्टीमेट निष्कर्ष सिद्धांत निर्माण के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए जितना भी शोध हो रहा है, कार्य हो रहा है, तथ्यपरक अध्ययन हो रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स के आधार पर अध्ययन हो रहे हैं, उसका आखिरी जो परिणाम है उसका वो सिद्धांत निर्माण करना है। इसलिए शोध सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत शोध पर से संबंधित है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है और इस तरह का जो अध्ययन है, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया जो शोध के ऊपर आधारित हुई है, वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की ही देन है और इसकी प्रकृति इसी आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। साथ ही एक और बिंदु है कि असामंजस्य और अनेक रूपता। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक विभिन्न उपागमों को और विचारधाराओं को लेकर चले हैं और इनके कारण राजनीतिक शास्त्र जो हमारा विषय है उसका विषय क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हुआ है और सामान्यीकरण की दिशा में अभी और अधिक कार्य होना बाकी है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में असामंजस्य है, अनेक रूपताएं हैं। अभी अगर हम इस आधार पर हमारे विषय का अध्ययन देखें तो वैज्ञानिक जो पद्धति है उस पर आधारित विभिन्न अध्ययन और विभिन्न अनुसंधान हो रहे हैं और उसमें कई उपागमों को और कई विचारधाराओं को भी शामिल किया जाता रहा है और इससे हमारा विषय का विषय क्षेत्र पूर्व की अपेक्षा और अधिक व्यापक हो गया है। लेकिन अभी हमारे विषय क्षेत्र में और अधिक कार्य होना बाकी है। इसमें अनेक रूपताएं हैं, असामंजस्य है, वो दूर होना आवश्यक है और निश्चितता तक पहुंचना आवश्यक है। जैसे विशुद्ध विज्ञान में हम देखते हैं कि एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच के निश्चित सिद्धांत निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार हमारे विषय में भी यह आवश्यक है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अनुशासन की स्वायत्तता। वर्तमान राजनीतिक शास्त्रियों जैसे ईस्टर्न, रॉबर्ट ड हाल और कैथरीन, ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वादी हैं, आधुनिक विचारक हैं हमारे विषय के और इन्होंने
जो विषय का जो शक्ति का जो केंद्र बिंदु है, अध्ययन का केंद्र बिंदु है, वो शक्ति को माना है। और इस रूप में वो मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है और इस रूप में इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये एक अपने आप में स्वायत्त अनुशासन पर आधारित विषय क्षेत्र है। ईस्टर्न ने व्यवहारवाद और कैथरीन डहाल जैसे विचारकों ने शक्ति सिद्धांत को देते हुए इस चीज़ को और अधिक विशद रूप में व्याख्या की है। एक और जो बिंदु है वो है एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को समाज विज्ञान की कड़ी रूप में विकसित किया जा सकता है और इसके द्वारा विभिन्न विषयों को ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दे सकता है। इसके लिए आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक विशेष क्षेत्रों की विशेषज्ञता विकसित करने में लगे हुए हैं और ये अनुशासन की एक स्वायत्तता इससे द्वारा स्थापित की जा सकती है और इसके द्वारा उन्होंने एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत और व्यवस्था उपागम को भी ग्रहण किया है। और एक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को अंतर अनुशासनात्मकता के आधार पर समझा जा सकता है और इसमें राजनीतिक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन के द्वारा मानव व्यवहार और उसकी अंतःक्रियाओं को एक प्रमुख अध्ययन इकाई के रूप में माना जा सकता है और मानवीय व्यवहार के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण किया जा सकता है। तो जो भी राजनीतिक घटनाएं हैं, तथ्य हैं, उनका अध्ययन समाज विज्ञान के अन्य विषयों या अनुशासनों को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए और जितने भी विषय हैं जो मानव जीवन से संबंधित हैं, समाज से संबंधित हैं और इन अनुशासन को जोड़ते हुए जब हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन स्पष्ट होगा, मानवीय व्यवहार को समझने में सहायक होगा और हमारे विषय में मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक होगा। तो व्यवहारवादी उपागम जो ईस्टर्न ने भी दिया और काफ़ी प्रसिद्ध उपागम रहा है, महत्वपूर्ण है और उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन होना चाहिए विषय में, ताकि हम अपने विषय को और अधिक स्पष्ट कर सकें और उसको निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचा सकें। साथ ही अगर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को समझना है तो ये आवश्यक है कि व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन हो और उनका समाधान हो। इसमें ईस्टर्न ने जिन्होंने व्यवहारवादी उपागम का प्रतिपादन किया था, उन्होंने ही व्यवहारवाद की कमियों को सुधारते हुए उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन भी किया, जिसमें उन्होंने सुधार किया, कमियों को दूर किया और इस बात पर बल दिया कि शोध हमेशा समस्या समाधानात्मक होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए और इसीलिए उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान और शोध हो रहे थे उन शोध को इस बात पर जोर दिया कि उसके द्वारा राजनीतिक क्षेत्र की समस्याओं का हल किया जा सके। वो शोध व्यर्थ न जाए, अनुपयोगी नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए होना चाहिए। वो अध्ययन उपयोगी होना चाहिए और इसीलिए आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति व्यापक समस्याओं के मूल्यांकन से युक्त है और इस पर आधारित है। साथ ही हम देखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत विकासशीलता की प्रकृति रखता है। प्रोफेसर वर्मा के शब्द हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अभी प्रारंभिक अवस्था में है और कहा नहीं जा सकता कि उसके निर्माण में कितने वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, ये एक उपागम है और एक व्यापक उपागम है और जो इस प्रकार का उपागम है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। इसकी अभी विकास और होना बाकी है, निरंतर विकासमान है, विकासशील है और आने वाले वर्षों में ये एक निश्चित सिद्धांत निर्माण की ओर अग्रसर हो सकता है।
तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा विषय को आधुनिकता प्राप्त हुई, इसको एक वैज्ञानिकता प्राप्त हुई, और हमारा विषय जिस तरह प्योर साइंसेस में कोई एक सामान्यकरण या थ्योरी बिल्डिंग जिसे कहते हैं, या सिद्धांत निर्माण की ओर हमेशा लगा रहता है, या उसमें सिद्धांत निर्माण करना इजी होता है, हमारा विषय भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा वैज्ञानिकता पर आधारित है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, निरंतर विकासमान है, निरंतर विषय को एक सुदृढ़ रूप देने, एक सामान्य निष्कर्ष तक ले जाने की ओर अग्रसर है। प्योर साइंस तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन विशुद्ध विज्ञान की भांति अध्ययन करने की ओर अग्रसर है। इसलिए हम इन विभिन्न बिंदुओं के आधार पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को, उसके स्वरूप को, ये किस तरह का सिद्धांत है, इसको स्पष्ट कर सकते हैं।